जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपकी क्लास जो चल रही है काफी कोऑपरेट करके चल रही है दोस्तों। और आप लोग जहां भी कहीं हो अच्छे होइएगा। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे हैं मैथ का सेशन। और यूपी पुलिस यूपीएसआई एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं आपको। और आपका सिलेबस कंटिन्यू जारी रहेगा दोस्तों। और आगे देखते हैं ये क्लास आपकी एक एक्स्ट्रा क्लासेज है। और एक्स्ट्रा क्लास में देखते हैं आज पुनः मैथ के क्लास को। देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों तो किस प्रकार हम लोग आते हैं देखना है आपको इसे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 31वां सवाल है। और 31वां सवाल क्या है दोस्तों, देखिए कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। मतलब 50% बचाता है लेकिन 50% खर्च कर दे रहा है कि नहीं। यदि उसकी मासिक आय 1 लाख, देखिए 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। जब बचाने की बात आएगी तो सबसे पहले ध्यान से देखना दोस्तों। जब 31वां सवाल आपको सॉल्व करना होगा, 31वां का सॉल्वलेशन जो सॉल्व होगा देखना ध्यान से करते कैसे है। कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। पहले उसकी मासिक आय कितनी है, 18,400। ध्यान देखना 18,000 उसकी 400 क्या है, वेतन है। ठीक। कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय के 30% भोजन पर खर्च करता है। जब 30% भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना है दोस्तों, यही ना। जब 30%, इस पर ध्यान देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। आपके एग्जाम में लड़के क्या करते हैं, 30% निकालते हैं, फिर इस तरह से 40% निकालते हैं, फिर 50%। नहीं, आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आपको ये देखना है लास्ट में ये पूछा है क्या बचाता है। जब बचाता है तो उस कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो हमेशा जो परसेंटेज होता है दोस्तों वो 100 पर होता है। ध्यान रखना, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, मतलब बचाता कितना है। अगर 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70% दोस्तों। तो मतलब इसका क्या करना, 70% निकालना। 70% का मतलब 70/100। ध्यान देना दोस्तों। फिर कह रहा है शेष का 40%, शेष अभी यही तो बचा। जब ये बचा तो शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। जब 40% परिवहन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना है दोस्तों, 60%। तो इसका 60% निकालेंगे दोस्तों, 60/100। ठीक। फिर कह रहा है इसके बाद शेष का 50% बचाता है, मतलब इसका जो बचा है इसका 50% बचाता है। 50% बचाता है मतलब 50/100, यही ना हुआ 100 का। यदि उसकी मासिक आय एक 18,400 रुपये है तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। अब इसे सॉल्व कर लो दोस्तों, पता चल जाए कितने रुपए बचाता है। देखो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो यहाँ पर 1 जीरो से ए जीरो, ए जीरो से ए जीरो कट गया। 50 दूना के 100 हो गया। देखो 2 3 6 हो गया। देखो 3 7 21, यानी कि 184 गुणे 7 के 21 हुआ कि नहीं। 7 के 21 कर दिए। 21 चौको कितना आता है, अगर इस तरह ना समझ में आए तुरंत दोस्तों यहाँ पे 184 में 21 का गुणा कर दो। 4 8 1 4 गुना का 8 8 16 2 2 1 3, यानी कि 4 8 8 16 6 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 3, मतलब कर रुपये बचाएगा 3,864 प्रति माह बचत करेगा दोस्तों। कितना करेगा बचत, 3,884 रुपये। आपको ऐसा सवाल जब भी आए दोस्तों तब करना कि जो खर्च कर रहा है उसे बचत में लेकर चलना। आपको ये ध्यान देना क्या पूछ रहा है। तो हमारे कितने रुपए की बचत हो गई दोस्तों, यहाँ पर 3,864 रुपए का। देख लो कैसे, पुनः मैं बता देता हूँ। पहले उसकी मासिक वेतन कितना है, एक 18,400 रुपये। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन खर्च करता है, मतलब बचाता कितना है, 70%। तो 70% का मतलब 70/100। फिर शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, खर्च कर रहा है तो बचाया कितना, 60%। तो 60% का मतलब 60/100। फिर कह रहा है शेष का 50% बचाता है, तो 50% बचाता है मतलब 50/100 कर दिया मैंने। अब पूछ रहा है उसके पास कितने रुपये बचे, तो बस इसको सोल्व कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ काट दिया। 50 गुना के 100, 2 से इसको काटे 2 3 6 हो गया। और 7 तरीके 21, 21 गुना 184 कर दिया। देखो यहाँ पे 1 चौक 4 1 8 1 एकम 1 2 चौको 8 2 2 8 16 16 2 एकम 2 1 3, यहाँ 4 8 8 16 को 6 6 1 7 1 8 3 हो गया। यहाँ पर ध्यान कितने रुपये बचे हैं, 3,864 उसने बचाया दोस्तों। फिर सेकेंड 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, 32वां क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एकदम सेम इसी पर लगाएंगे।
32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखो 32वां क्वेश्चन भी इसी तरह लगाएंगे। 32वां क्वेश्चन का जो सॉल्वलेशन है देखो ध्यान दोस्तों, क्या रहा है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 21,000 रुपये, अरे सॉरी 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन नहीं पता, अब मान लेना कि जो मासिक वेतन जो इसमें दे दिया था 18,400 इसके ऊपर, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि जो मासिक वेतन है वो कितना है, एक्स रुपये है। कितने रुपए, एक्स रुपये। अब ध्यान देखना, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, मतलब 30% खर्च कर दिया तो बचाया कितना दोस्तों, 70%। मतलब यक्स का 70% मतलब 70% का मतलब 70/100। ठीक, अब आगे देखते हैं। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, मतलब व्यय मतलब खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 50 खर्च कर दिया तो 50 बचाएगा भी, तो 50% का मतलब 50/100 दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद शेष में से, शेष यही ना बचा, अब इसके बाद तो कोई पैसा बचेगा नहीं, शेष में से वो 1,000 रुपये मकान किराया देता, मतलब 1,000 रुपये अगर इतने में से दे देगा, माइनस 1,000 कर देंगे कि नहीं, मतलब 1,000, अब इतना रुपया जब बच गया तो 1,000 रुपये दे देता है दोस्तों। जब दे देता है तो बचे 1,000 इसमें से घटा देंगे। फिर क्या कर रहा है, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते, मतलब इतना क्रिया करने के बाद उसके पास मात्र कितने रुपये बचते हैं, 1,800 रुपये बचते हैं। अब इसको हल कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मतलब मासिक वेतन आ जाएगा। देखो हल करते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 50 से कम 50, 50 गुना के 100, ये देखो माइनस इधर आ गया दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, देखो 7 एक कम 7, 10 गुना के 20, एक्स हुआ कि नहीं, ये माइनस है, इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर 7/20 एक्स दिया है, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 28। जो गुणा में रहता है वो भाग में, जो भाग में रहता है गुणा में कर देते हैं कि नहीं, 2800 जो भाग में वो ऊपर चला जाएगा, जो गुणा में वो नीचे आ जाएगा। देखो 7 चौको 28 और 4 गुना के 8, कितना जीरो है, 2 और 1 3 जीरो, यानी कि उसका मासिक वेतन कर रुपया है दोस्तों 8,000 रुपये। यानी कि जो नारायण की मासिक वेतन है वो कितनी है, 8,000 रुपये। यही आपका आंसर। पूरी बात समझे दोस्तों, देखो नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, उसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो नारायण का मासिक वेतन पूछा, हमें नहीं पता है तो हमने मासिक वेतन मान लिया यक्स। अब देखो नारायण अपने मासिक वेतन 30% शिक्षा पर व्यय करता है, मतलब 30% शिक्षा पर व्यय करता है, बचाता कितना है, 70% दोस्तों, हमने 70 रख दिया है। फिर कह रहा है 50% भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, मतलब 50% बचाता है। फिर 1,000 रुपये जितना शेष बचती है राशि, उसमें से 1,000 रुपये मकान किराया देता है, तो मतलब जितना शेष बचा उतने से एक घटाएंगे, और लास्ट में कर रुपये बच जा रहा है उसके पास 1,800 रुपये। जब 1,800 रुपये बच रहा है तो हमने पूरा यहाँ पे 0 0 करा दिया, 50 कम 50, 50 गुना के 100, यहाँ देखो 7 एक कम 7, अब 10 गुना के 20, ये देखो माइनस, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस कर दिया, ये 7/20 एक्स, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे 2800, एक्स के बराबर इतना हल कर देंगे, जो नीचे रहेगा ऊपर चले जाएगा, ऊपर जो रहेगा नीचे जाएगा। बात समझे, पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, आप ये मुझे बताएंगे। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 33वां देखो, 33वां पढ़ो और लगाओ, इसी तरह ही एकदम लगाना है 33वां। 33वां क्वेश्चन भी इसी तरह लगाना है दोस्तों। देखो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1,919 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय कितनी। एकदम सेम कंडीशन जैसे मैंने 32 बताया उसी तरह इसको लगाएंगे। देखो मान लेते हैं उसका जो व्यक्ति का आयतन है यक्स रुपये, कितना है यक्स। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, मतलब 5% दे दिया तो उसके पास बचा कितना, 95% बचा कि नहीं। जब 95% बचा तो इसका 95% का मतलब 95/100, ठीक।
शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता था। 20 को दे दिया, मतलब इस शेष अब यही रुपया बचा ना, जब शेष का 20% दे दिया तो बचा उसके पास कितना, 80 बचा दोस्तों। तो 80 बचा, तो 80 बटा में 100। अब क्या कह रहा है कि वृत्तांत अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं, मतलब बराबर 1919 रुपये बचते हैं। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू अब निकालना जानते हो कि नहीं, निकाल लो। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, यहाँ देखो 19 पाँचे 95, 20 पाँचे 100, देख रहे हो ना। तो देखो ऊपर क्या है, 19 से 20 को कटा दो तो 19 एक कम 19, 0 19 एक कम 19 कट गया। अब नहीं कटेगा, तो यहाँ देखो 4 है, तो यहाँ से 4 पाँचे 20, यक्स बटा में कितना बचा 25, अब बराबर 101 बचा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25, मतलब उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन है 2525 रुपये। दोस्तों बात समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों? ऐसा तो नहीं कि मैं ही केवल पढ़ा रहा हूं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा तो नहीं ना है। आप अपना कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो अपना कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो आपको लास्ट वाला सवाल आप अपने से लगाओ दोस्तों, और इसे आप लोग बताइए कि कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए इसे आप लोग लगाइए, इसको हल करिए और बताइए। 34वां सवाल आप लोग हल करिए और बताइए कि कैसे होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 34वां सवाल जो है, कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपए की बचत करती तो उसकी आय कुल कितनी? अभी मैंने बताया, इसको आप तो लगा ही लेंगे। चलो मिला लो आप लोग, कितने लोग का सही है। मान लेते हैं उसका मासिक वेतन एक्स है। कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए खर्च करती है, तो 20 खर्च करती है तो कितना बचाएगी, 80 बटा में 100। ठीक, फिर कह रहा है कि वह शेष का 70% घरेलू मदद कर दे, मतलब 70% खर्च कर दी तो बचाए कितने, 30%, 30 बटा में 100। अब उसके पास बचते कितने हैं, 36 रुपये बचते हैं। तो 36 रुपये बच गए दोस्तों। अब इसे हल कर लो दोस्तों। देखो हल करोगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से ये 0 कट गया, 8 देखो 8 3 से काटेंगे तो 12 12 12 36 हो गया, 1200 हो गया कि नहीं। अब देखो 8 से काटा देते हैं, देखो 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 5 40, 0 कट गया कि नहीं। देखो 8 से कट गए तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा 4, यानी 8 5 40, फिर 0 बचा 0। अब देखो यक्स बटन कितना बच गया, 10 का गुणा 100, 10 में करेंगे 100 और यहाँ बच गया 150। यक्स बराबर गुणा हो जाएगा तो कितना 1000 रुपये, 15,000 रुपये उसका क्या है, मासिक वेतन है। किसका, नीलम का। आप ये बताओ दोस्तों पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? ऐसा तो नहीं कि मैं बता रहा हूँ आपको समझ में ना आ रही हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों आगे सवाल है, अगर ऐसे आ जाए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वो 90 मतों से विजयी हुआ है। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ 35वां क्वेश्चन का आपका देखना है। यहाँ पर 35 क्वेश्चन का जो सॉल्व रिलेशन है, करना क्या, जो भी जानते हैं कि जो चुनाव में मत निकाले जाते हैं दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो कुल मत मान लेना क्या होता है, कुल मत 100%, 100% हो गया। इसमें 2 मतदाता है तो मतलब एक मतदाता मान लो ए है और दूसरा का मतदाता मान लो दोस्तों बी है। जब ऐसा मानोगे तो कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, मतलब ये 65% पा गया। अब जानते हैं कि कुल मत 100% पे जब निकालना है दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। जब ये 65% पा गया, शेष बचा कितना, अब जानते हैं शेष कितना बचा, 35%, क्योंकि 35 और 65 में 100 होगा। अब करना क्या दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आए उन दोनों का अंतर निकालना। अंतर निकालना मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, देखो जब अंतर देखोगे दोस्तों तो ये कितना है, देखो यहाँ पर 10 0 यानी 30% अंतर। और जो मत विजयी हो चाहे हारा हो वही उसके मत के बराबर, यानी कि 900 बराबर 30% बराबर 900 हो गया दोस्तों। अब जो मत होता है ध्यान से देखना, यहाँ पे 1% बराबर क्या हो जाएगा, 900 बटा में 30।
तो जब 100% बराबर जब निकालेंगे दोस्तों, इसमें 100 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, जो कि इससे कटाएंगे कितना आ जाएगा 30, अब 30 का गुणा के जब इसमें करेंगे तो 3000, यानी कुल मत कितने हो गए दोस्तों, कुल मत जो हुआ हमारा 3000 हुआ। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला, तब करना क्या दोस्तों, 3000 का 65% निकालना। 65% मतलब 65/100, दो जीरो कट गया, यानी कि देखो 3×5=15, 3×18=19, यानी 1950 जीतने वाले को मिल गया। और हारने वाले को पूछेगा तो 3000 का कितना, 65% और 35%, सॉरी। जब काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3×5=15, 3×3=10, यानी कि 1050। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 900 आ गया कि नहीं। इसका मतलब हमारा कुल मत कितना है दोस्तों, 3000। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में दोस्तों तो इसी प्रकार लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जब 36वां क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आप लोग दोस्तों, देखो यहाँ 36वां क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर 36वां कैसे लगाएंगे दोस्तों, पूरी पॉइंट देखना है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लाइट को लेकर, लेकिन आप लोग को मैं भरसक प्रयास करूंगा सब बताने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर 36वां क्वेश्चन क्या है कि किसी चुनाव में ए और पी दो प्रत्याशी, मतलब टोटल मान लेना 100% कुल मत कितना मान लेना 100%। आपका ये मत कुल 100%, 100 है, इसमें एक क्या है, ए है, और एक क्या है, पी है दोस्तों, ठीक। पी है तो देखो पी वाले ए के कुल मतों का 45% अगर ये पाता है तो ये कितना पाएगा दोस्तों, 55%। इन दोनों का अंतर कितने का है, 10% का है कि नहीं। जब 10% का कह रहा है कि परंतु 1000 मतलब चुनाव हो गया, मतलब 10% बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1000/10, मतलब जो जो कर गया। और 100% पर हमेशा कुल मत निकालते हैं दोस्तों, तो 100 में गुणा 100 का कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 कुल मत। कुल मत कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हमारा कुल मत हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए दोस्तों अगला 37वां सवाल को कैसे आप लोग लगाएंगे, देखिए समझ में आ गया करें। अब देखो सेम कंडीशन वैसे ही हल करना है, बस क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखना है। क्या है देखो यहाँ पर कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, अब कितने, कुल मत तो वही रहेगा कि कुल मत जो हमारा होगा 100% पर ही होगा, लेकिन अब उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ए बी और सी, यानी कि 3 हमारे उम्मीदवार हो गए दोस्तों इसमें, ठीक है। यानी कि 3 उम्मीदवार हो गए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए और बी और सी में कह रहा है कि एक जो जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत रखते, मान लेते हैं जीतने वाला ए है, ये कितना 45% पा गया, ठीक। कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, मान लो इसको 25% मिला, ध्यान समझना। अब इन दोनों को जोड़ देखो, 25% दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ध्यान समझना। 45 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, 45 और 25 जोड़ो कितना हो जाएगा, ध्यान देखो जीरो यहाँ पर 70, यानी कि टोटल हमारा 70 हो गया, तो बचा कितना 30%, यही ना। अच्छा भी तीसरे स्थान पर तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, जीतने और हारने वाला सिस्टम इसी में होगा, तो इन दोनों में देखो दोस्तों कितने का अंतर है, इन दोनों में जो जीतने हारने वाले तो उसी में अंतर निकालते हैं, ये कितने का अंतर है 15%। आई कितने मतों से चुनाव हारा था दोस्तों, 4500 मतों से, यहाँ पर हमारा 4500 हो गया। तो 1% जब बराबर निकालेंगे दोस्तों तो 4500 बटा में 15, हमेशा मत किस पर निकलता है 100% पर, तो 100% पर जब मत निकालोगे दोस्तों तो 4500 बटा में 15 अब 100, 15 तिया 45 यानी कि 300 आ गया, यानी कि हमारा जो कुल वोट है कितना वोट है, 30,000 कुल मत है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार आप लोग लगाएंगे दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि दोस्तों। आप करना क्या है, जो दिया रहेगा उसी को दिखाएंगे, ठीक। आप देखो आपका 38वां और 39वां सवाल को देखते हैं दोस्तों, इसलिए कि काफी दिक्कत हो रही है दोस्तों, आपको मैं इसी पूरे क्लास इसी इसको भी रखूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, देखो आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देखना है कि 38वां सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, फिर कितने चुनाव, त्रिपक्षीय। जब तीन पक्षीय चुनाव तो मतलब इसमें भी कितने लोग भाग लेंगे दोस्तों,
3 लोग भाग लेंगे। दो कह किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वो तीसरे स्थान पर रहा। अब देखो ध्यान से देखना, ए है, बी है और सी है। ए को 10% मत मिला और तीसरे स्थान पर, इससे कोई मतलब नहीं है, 10% हमें दे दिया। बी को 48% मत मिला, यानी कि इसको 48% मत मिला, और ये सी है मत मिला और वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब बी वाला चुनाव जीत चुका है। तो 48 और 10 कितना हो जाएगा, 58, बचा कितना इसको 42%। सी 42% है, मतलब इससे जो कम रहेगा, जो तीसरे पर रहेगा उसको हमें नहीं लेना है, जिसमें जीत हार होगा उसी को लेना है। तो मतलब इन दोनों में जीत हार की बात आई है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 6%। और 6% मतलब कि कितना वोट से वो जीता या हारा रहेगा वही वैल्यू रखेंगे, यानी कि 1200, यानी 1200 वोट से वो क्या हो गया, जीत गया। तो 1% बराबर जब निकालेंगे दोस्तों, तो 1200 बटे में 6, 6 दुना के 12, यानी कि 100% बराबर जब निकालेंगे तो 200 में 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20,000 कुल मत। यानी कुल मत हमारा कितना हो गया दोस्तों, 20,000। हमसे ये पूछा ना कुल मतदाता कितने हैं, तो 20,000 कुल मतदाता। अब तीसरे वाले को हम नहीं निकालेंगे, केवल दूसरे और जिसमें हार जीत की बात रहेगी उसी को निकालेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 39वां सवाल को बताता हूं आपको। 39वां सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, कि आखिर 39वां में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, अंतर को खत्म करूंगा। टोटल कितना वोट, 100%। कुल मत है कि नहीं, कुल मत, यानी कुल मत 100% को निकालना है। कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब इसमें आप दो कंडीशन बनाना होगा, एक तरफ अवैध मत और एक तरफ वैध मत। मतलब 100% वोट पड़ा, लेकिन उसमें से कर 20% अवैध हो गया, मतलब 20% अवैध हो गया, तो बचा वैध मत कितना, 80%, यही बचा ना। फिर कह रहा है कि ए और बी दो उम्मीदवार थे, मतलब अब वैध मत में से ही ए और बी को निकालना है, ए और इधर और बी इधर। ध्यान समझना, कह रहा है कि बी वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। वैध मतों का 40% मतलब 80 का 40% जब निकालोगे, 80% 40% मतलब 80 का 40% मतलब 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौको 32, यानी कि 32% इसे वैध मत मिला। यानी कि वैध मतों का 32%, मतलब इसका 40% 32% होता है, तो 32% यहाँ पर इसका मिल गया। ठीक, देखना ये मत याद रख रहना कि कैसे मैंने निकाला। फिर कह रहा है ये 40 में प्रति और 600 मतों से पराजित हो गया, मतलब कि 80 में से ही कितना पा गया, 32, तो ये कितना पाएगा, तो 80 में से 32 घटाओगे तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 8, यहाँ बचेगा 5, 5 3 48, यानी कि 48% मत ये प्राप्त किया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये बताओ, अंतर कितने का, 16 का, 16% का। और कितने वैध मतों से, 600 से, यहाँ पर 600 रख दोगे। ठीक, तो 1% बराबर जब निकालोगे दोस्तों, तो 600 बटा में 16 और 100% वैध मतों पर निकालते हैं, तो 600 बटे में 16 गुणे 100। ठीक, घटाओ यहाँ पे देखो, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 15 चौको 60, यानी कि 150, यानी कि 15 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ देखो 15 गुणा मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 15 का गुणा जब देखो यहाँ पर काटने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको तो आप लोग जान गए हैं ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ, इसको देखो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 16, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 बटा में 16, और 100% मतलब कुल मत पूछा ना, तो कुल मत कितने हैं, तो कुल मत 100% पर, तो 600 बटे में 16 और गुणे 100। देखो 4 चौको 16, 25 चौको 100, 4 से कटाएंगे 15 चौको 60, यानी कि 150 गुणे 25, मतलब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 15 50 15 25, देखो 25 शून्य शून्य, 25 5 125 को 5 हासिल होगा 12, 25 और 12 37, मतलब टोटल जो हमारा कुल मत हो गया कितना हो गया, यहाँ देखो
15 5 75 को 5, अब 15 दूना 30 और 10 37, यानी कि 375, यानी 3550 कुल मत हो गए, यानी कुल मत ये होगा दोस्तों, यानी कुल मत कितना हो गया 3750। अब पूछे यही पर वैध मत कितने हैं, तो 20% निकालना, वैध मत 80%, जीतने वाले को कितना मिला 48%, हारने वाले को 32% इसका निकाले। अब ये बताओ दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो बताओ दोस्तों आप लोग लगा लोगे कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग लगा लेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।